हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, जो उसके आगमन के इंतजार कर रहे हैं कि यीशु आएंगे और हमें लेकर जाएंगे। आज का वीडियो उस व्यक्ति के लिए, उस भाई के लिए, उस बहन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करना बिल्कुल ना भूले, ताकि वो लोग भी परमेश्वर के वचन में चल सके और पवित्र जीवन जी सके, ताकि यीशु जब आए तो हम सब मिलकर उसके संग स्वर्ग जा सके। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि पवित्र जीवन जीना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आप परमेश्वर पे विश्वास करके, परमेश्वर पे भरोसा करके अपने हर काम को उत्तम रीति से कर सकते हैं, प्रभु के हाथों में सब कुछ सौंपकर। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप कुछ काम करते हैं लेकिन उसमें आप सफल नहीं हो पाते हैं, आप उसमें पिछड़ जाते हैं, आपको वो काम बन नहीं पाता। उसका एक कारण ये भी है कि आप परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं, प्रभु के हाथों में नहीं समर्पण करते हैं। इसीलिए आज के वीडियो में मैं आपको वचन से बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको अपने कामों को करना है, कैसे परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो देखेंगे आपके सारे काम अच्छे होने लगेंगे जो वचन के अनुसार है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे नीति वचन, उसका 16 अध्याय 3 आयत और 2 आयत को भी हम पढ़ेंगे। 2 और 3 आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, दूसरे आदमी इस प्रकार लिखा है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, हमारा खुद का जो चाल चलन है, मनुष्य का जो चाल चलन है, हम खुद अपने आप को जब देखते तो हमें हमेशा लगता है कि हम पवित्र हैं, हम सही हैं, हम गलत नहीं हैं। आप जब अपने आप को देखते होगे तो आपको लगता होगा आप सही हैं, आपके अंदर कोई कमी नहीं, आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है, आप सही हैं। ऐसा मनुष्य का स्वभाव है, ऐसा आप सोचते हैं, मनुष्य सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, वो मन को तौलता है, आपके मन को जांचता है, वो देखता है आपके मन में क्या। कई बार आप अपने होठों से कह देते परमेश्वर मैं ये काम करने वाला हूँ, मैं ना ये काम किसी अपने दोस्त से कह देता हूँ, आज मैं ये बिजनेस करूंगा, आज मैं ये नौकरी करूंगा, अब मैं ये काम करूंगा, और ऐसा कह के आप शुरू कर देते हैं। और आप सोचते हैं परमेश्वर सब देखता है, परमेश्वर को बोलने की क्या जरूरत है, परमेश्वर को तो सब पता है। मेरे प्रिय, याद रखिए, हमें शैतान को हराना है, और हम शैतान को तभी हरा सकते हैं जब हमारे अंदर परमेश्वर का वचन होगा। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिएंगे, तभी हम शैतान को हरा सकते हैं। और ऐसा करके ही आप शैतान को नीचा कर सकते हैं, प्रभु के वचन को मानकर। जब भी कोई भी काम आप करें, कुछ भी शुरू करने जाएं, कोई भी घर से भी निकल रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी आप नया काम शुरू कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी जिसमें आपको लगता है कि आपको काम करना है, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, परमेश्वर के हाथों में समर्पण करना होगा, प्रभु के हाथों में सौंपना होगा। परमेश्वर, मैं ये काम करने वाला हूं, परमेश्वर मैं इस चीज में जा रहा हूं, प्रभु मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, परमेश्वर मैं इन चीजों में नौकरी में जा रहा हूं, परमेश्वर मेरा ये बिजनेस होने वाला है, प्रभु आप मदद करिए ताकि अच्छे से चले, मुझे बुद्धि और ज्ञान दीजिए, मुझे समझ दीजिए, ताकि मैं ईमानदारी के साथ काम कर सकूं, झूठ से परे रह सकूं, और सबके साथ ईमानदारी के साथ काम करके परमेश्वर इस बिजनेस को या इस नौकरी को बढ़ा सकूं। इस प्रकार से प्रार्थना करना है ईमानदारी के साथ। अगर हम तीसरे आयत को पढ़ते हैं, साफ साफ लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। अपने कामों को, जो कुछ आप करते हैं, परमेश्वर के हाथों में समर्पण कीजिए, प्रभु के हाथों में सौंपिए। अपनी बुद्धि का सहारा मत लीजिए। अगर आप अपनी बुद्धि का सहारा लेंगे तो आप ठोकर खाएंगे, लेकिन यदि आप परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे तो आपका काम सफल होगा। मेरे प्रियो, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप कुछ भी गलत कर रहे हो और वो भी परमेश्वर के हाथों में सौंप रहे हैं। आप चोरी चकारी कर रहे हैं, कुछ भी झूठ बोल रहे हैं, गलत काम कर रहे हो, कह रहे हैं परमेश्वर तू संभाल लेना, मैं ठीक, ये सब ठीक कर देना, मैं चोरी करने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है। पवित्र परमेश्वर है और जो वचन के अनुसार उत्तम है वही काम करना है। गलत कामों के लिए प्रार्थना की बात नहीं है। यहाँ उसके लिए बात करो जो मसीह भाई बहन अपने बिजनेस से परेशान है, जिनको दिक्कत आ रही है, उनके जीवन में लाभ नहीं हो रहा, उनके लिए कह रहा है ईमानदारी के साथ परमेश्वर के हाथों में समर्पण करिए, ताकि परमेश्वर आपके हर काम में आशीष दे। लेकिन जांचते रहिए अपने जीवन को, क्योंकि परमेश्वर आपके मन को जांचता है। आपके मन के अंदर पाप नहीं होना चाहिए, पवित्र जीवन जीने वाले हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले व्यक्ति हो, तो ही ये सारे काम आपके जीवन में होंगे। अगर हम पहले राजा की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 3 आयत को पढ़ते, देखिए वहां पर साफ साफ लिखा, वहां लिखा है, और जो कुछ तेरा परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है, उसकी रक्षा करके उसके मार्ग पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं
और नियमों और चुनौतियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहां कहीं तू जाए उसमें तू सफल होए। परमेश्वर क्या वचन कह रहा है कि जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है उसको थामे रहिए, उसको पकड़ के रहिए, उसकी रक्षा करिए। परमेश्वर ने आपको पवित्र जीवन दिया है, परमेश्वर ने आपको उद्धार दिया है, यीशु मसीह ने आपको उद्धार दिया है, उसको थाम के रखिए, उसको अपने जीवन में रखिए। वचन दिया है, वचन को रखिए, उसकी रक्षा करिए, अपने पवित्र जीवन की रक्षा करिए, पवित्रताई में जिए, इधर उधर की बातों में ना जाए, व्यभिचार में ना जाए, गलत चीजों में ना जाए, शैतान के बहकावे में ना आए, संसारिक व्यक्ति ना बने। इन सबको आपको संभालना है, तभी आप सफल होंगे अपने कामों में। और जो व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई है, आज्ञाओं को मानिए, परमेश्वर को छोड़कर दूसरे किसी को ईश्वर मत मानिए, झूठ मत बोलिए, चोरी मत करिए, पाप मत करिए, व्यभिचार मत करिए, माता पिता की आज्ञा का आदर करिए। ऐसे बहुत सारी आज्ञाएं जो बाइबल में हैं उनका पालन आपको करना होगा। उसके नियम के अनुसार परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, परमेश्वर को क्या बुरा लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। याद रखिए। और उसकी चुनौतियां, जब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के कारण आपके जीवन में परीक्षा आती है, तो याद रखिए उन परीक्षा में आपको स्थिर रहना है। परमेश्वर पे विश्वास करके पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हुए आपको परीक्षा में चलते जाना है। इससे क्या होगा? इससे आप जहां कहीं जाएंगे, जो कुछ आप करेंगे वो आपके लिए उत्तम होगा, और उसके बाद जो कुछ आप करेंगे उसमें आप सफल हो जाएंगे। मेरे प्रिय, याद रखिएगा, ये सारे वचन जो परमेश्वर हमें देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुन लीजिए और उसके बाद भूल जाइए। पवित्र जीवन जीना एक मसीह व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। अगर आज आप सताए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम के कारण, तो आप धन्य हैं। परमेश्वर कहता है तू धन्य है। आज आपके जीवन में परीक्षाएं हैं तो आप धन्य हैं, क्योंकि यीशु मसीह एक दिन आएंगे और आपको बादलों पर लेकर जाएंगे। अगर आप पवित्र जीवन जी रहे हैं, इस संसार में आपको जिन भी चीजों की जरूरत है परमेश्वर को पता है। आपको कपड़े की जरूरत, आपको भोजन की जरूरत, आपको संसार में बहुत घर की जरूरत है, घर में रहने की जरूरत है, सब कुछ को परमेश्वर को पता है। प्रभु उन सबको आपको देगा। लेकिन याद रखिए, आपका पवित्र जीवन जीना आपके लिए बहुत जरूरी है। संसार के भौतिक चीजें तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप स्वर्गीय चीजों को खो देंगे तो उससे आपका क्या लाभ होगा? इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं किस लिए? कि कल का दिन अच्छा हो उनका। लेकिन हम मसीह लोगों को किस लिए मेहनत करना है? कि हमारा स्वर्गीय जीवन अच्छा होना चाहिए, हम स्वर्ग में जाने वाले बने। मेरे प्रियो, याद रखिए, इस संसार के मोह माया में मत रहिए। आप परमेश्वर के हाथों में हर चीज को सौंपिए। आप जो कुछ करते हैं, जो कुछ आप करते हैं, आप एक बार परमेश्वर से प्रार्थना करिए। आप सुबह उठते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं, आप परमेश्वर की ओर हाथ उठा के कहिए, प्रभु धन्यवाद तेरा कि आपने हमें जीवन दिया, इस दिन को दिखाया। परमेश्वर, आज दिन में जो कुछ होगा प्रभु, वो मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे जीवन में सब कुछ आप संभाले, उत्तम आपके अनुसार होने पाए। आप जहां भी काम करते हैं, उस काम के जैसे शुरू करते हैं, आप परमेश्वर हाथों में सौंपिए। प्रभु ये काम कर रहा हूं, परमेश्वर आज दिन भर आप संभालना, मेरे काम को आप संभालना। ऐसा करके देखिए, परमेश्वर का जीवन बदलेगा। प्रभु पे आश्रित हो जाइए। इसीलिए वचन कहता है अपने सारे कामों को परमेश्वर यहोवा पे डाल दो, वो सब कुछ उत्तम करेगा। इसीलिए अपने पे भरोसा ना रखें, प्रभु पे भरोसा रखें, और परमेश्वर के हाथों में अगर सौंपेंगे, फिर आप जो काम करेंगे वो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन याद रखिए, बुरा काम कभी भी परमेश्वर आपका मदद नहीं करेगा। किसी बुरे काम में, किसी के नुकसान के लिए, किसी के धोखा देने के लिए अगर कोई काम आप करते हैं, उसमें सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर बुरे मन वालों की प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। जो टूटे मन वाले और सच्चे मन वाले हैं, उनकी प्रार्थना को सुनता है। देखना आपको है कि आप किस प्रकार से परमेश्वर से मांगते हैं। प्रभु आपके हृदय को जांचता है। मनुष्य को तो उसका सारा काम पवित्र नजर आता है, लेकिन परमेश्वर यहोवा है, वो मन को तौलता है। याद रखिए, यीशु बहुत जल्दी आएगा, सबका न्याय यीशु के सामने होगा।